नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण के महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम है हार्मोन्स तथा एंजाइम्स में अंतर। ये देखा जाए तो क्लास 10वीं और क्लास 12वीं दोनों के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है, जहाँ पर ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि प्रतिवर्ष जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आप पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और जो कुछ समझ में ना आए उसके लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है एंजाइम्स और क्या होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स और एंजाइम्स में क्या डिफरेंस होते हैं। एक सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों जान जाइए कि हार्मोन्स शरीर में एक बार जब स्रावित होता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन एंजाइम्स जो है क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। एक बार शरीर में स्रावित होते हैं, अपना कार्य खत्म करके निष्क्रिय हो जाते हैं, पुनः जो है सक्रिय कार्य को शुरू करने के लिए फिर से सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन ये सक्रिय नहीं हो पाते, बल्कि आप ये कह सकती हैं पूरी तरह से डेथ हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये पुनः एक्टिव नहीं हो पाते, लेकिन ये जो है निष्क्रिय कुछ देर के लिए होते हैं, फिर कार्य को प्रारंभ करने के लिए फिर क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है ना। अब चलिए के मेन प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते, क्या क्या हमारे टॉपिक में है। देखिए हार्मोन्स के बारे में करा कि हार्मोन्स जो है रासायनिक स्वभाव में ये प्रोटीन्स के, पेक्टोन्स के, पेप्टाइड्स के, अमीनो अम्ल के, स्टेरॉइड्स के अथवा इसके व्युत्पन्न होते हैं। किसके किसके बने होते हैं, करा कि प्रोटीन्स के, उसके बाद पेक्टोन्स के, पेप्टाइड्स के, अमीनो अम्ल के और स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, व्युत्पन्न, मतलब इनसे बने होते हैं। लेकिन एंजाइम्स के बारे में कह रहा है, एंजाइम स्वभाव से ये कोलाइडी प्रोटीन्स होते हैं। स्वभाव से ये कोलाइडी प्रोटीन्स होते हैं। क्लास 12वीं में दोस्त जब आप एक लेसन पढ़ेंगे जिसमें सरफेस केमिस्ट्री, पृष्ठ रसायन, उसके अंतर्गत आपको एंजाइम्स और उत्प्रेरण में अंतर वगैरह जब पढ़ाया जाता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक प्रकार के कोलाइडो प्रोटीनों से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला जो अंतर है यहाँ पे बता रहा है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो रासायनिक स्वभाव से प्रोटीन से और पेप्टोन से, पेप्टाइड से, एमिनो अम्ल से तथा स्टेरॉइड से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। जबकि यहाँ पर एंजाइम्स की बात कर रहा है कोलाइडी प्रोटीनों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है ना। अब चलिए पॉइंट नंबर 2 करा कि हार्मोन्स का जो अणुभार होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है किसके, एंजाइमों के, और एंजाइमों का जो अणुभार होता है वह अधिक होता है। हार्मोन्स का अणुभार कम होता है जबकि एंजाइम्स का अणुभार क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्त, ये तो पॉइंट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप याद रखिएगा हार्मोन्स का अणुभार कम है और एंजाइम्स का अणुभार क्या है, ज़्यादा है। आगे कह रहा है कि इनका उत्पादन तथा श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है तथा यह रुधिर के माध्यम से कार्यकारी अंगों तक पहुंच जाते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन्स का स्राव होता है। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं और जो है रुधिर के माध्यम से क्या किए जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का स्राव करती हैं। ये बायोलॉजी के में आपको जो है बताया जाता है कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन से हार्मोन्स का स्राव करती हैं। जैसे अगर थायराइड ग्रंथि है तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है। पैराथायराइड है तो पैराथायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है। जिस प्रकार से यकृत है तो यकृत भी जो है इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करती है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां जो हैं विभिन्न प्रकार के क्या करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां विभिन्न प्रकार के हार्मोन्सों का क्या करते हैं, आग्नेयाशय इंसुलिन हार्मोन्स का स्राव करता है। ठीक है दोस्तों, रॉन्ग था, आग्नेयाशय।
तो क्या विभिन्न प्रकार की जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के हार्मोन्सों का स्राव करती हैं, और जो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्सों का स्राव करती हैं उसी प्रकार से कहा कि इनका उत्पादन जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में के द्वारा होता है, ये रुधिर के माध्यम से अपने कार्यकारी अंगों तक। और एक बात बता दूं, इनकी कोई अपनी वेन्स, अपनी कोई नलिका, अपनी कोई नलिका या अपनी कोई केशिका या नस नहीं होती है। ये जो भी हार्मोन्स तैयार करते हैं कहाँ छोड़ देते हैं, रक्त में छोड़ देते हैं, और रक्त के माध्यम से क्या होता है, हार्मोन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। ठीक है दोस्त। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनका उत्पादन तथा श्रावण बहिस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है, प्रायः नलिकाओं द्वारा एक स्थल से दूसरे स्थल तक पहुंचाए जाते हैं, अन्यथा उसी स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है कि जैसे हार्मोन्स जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो है क्या होता है, इनका उत्पादन होता है, एंजाइम्स का उत्पादन तथा श्रावण जो है बहिस्रावी ग्रंथियों में होता है। साथ ही साथ आगे बता रहा है कि कह रहा कि प्रायः यह नलिकाओं द्वारा हार्मोन्स, मैंने बताया कि कोई विशेष वेंस, विशेष नलिका नहीं होती है, ये क्या होता है, रक्त के माध्यम से ही एक स्थान पर दूसरे स्थान तक पहुंचता है। लेकिन एंजाइम्स के लिए बता रहा है कि इसके पास अपनी एक मेन वेंस होती है, अपनी एक मेन क्या होती है, नलिका होती है, और इस नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किए जाते हैं, पहुंचाए जाते हैं, उसी स्थान पर कार्य करती है। या तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, या फिर उसी स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए पॉइंट नंबर 4, ये रासायनिक क्रियाओं के बाद विघटित हो जाते हैं तथा इनका पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। मैंने अभी बताया ये डिकम्पोज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इनका आप पुनः उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये नष्ट हो जाते हैं या डेथ हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जैसा भी आप कह सकते हैं। ये रासायनिक क्रियाओं के बाद विघटित हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, मतलब एक बार स्रावित हुए, अपना काम किए, उसके बाद ये समाप्त, सही से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें किसकी, एंजाइम्स की, तो देखते हैं एंजाइम्स क्या कहता है। ये रासायनिक क्रियाओं के पश्चात पूर्वतः बचे रहते हैं तथा इनका पुनः उपयोग किया जाता है। मतलब ये एक्टिव होते हैं तो कार्य करते हैं, कार्य समाप्त करके फिर जो है इनएक्टिव हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, फिर कार्य को करने के लिए फिर से एक्टिव हो जाते हैं। मतलब ये जो है ये क्या होते हैं, पूर्ण रूप से सही से बाहर नहीं निकलते हैं, जबकि ये हार्मोन्स जो है एक बार अपना कार्य समाप्त करके पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, ये सही से बाहर निकलते। लेकिन एंजाइम जो है निष्क्रिय सक्रिय होते रहते, शरीर में पड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, ये उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते। ये उपापचयी क्रियाओं में सीधे भाग नहीं लेते हैं। उपापचयी क्रियाओं मतलब होता है शरीर की संपूर्ण क्रियाएं उपापचयी क्रियाएं, जैसे पाचन, अवशोषण, जो भी है, जिस प्रकार की भी शरीर में क्रियाएं होती हैं, जहाँ भी हार्मोन्स का कार्य होता है, ये सीधे भाग नहीं लेते। जबकि एंजाइम जो है उपापचयी क्रियाओं में, ये भी जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में सीधे भाग नहीं, तो किंतु इन्हें उत्प्रेरित करते, रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, कैटालाइज कहते हैं। और ये रासायनिक अभिक्रियाओं को सीधे यहाँ पे देखिए, ये रासायनिक अभिक्रियाओं में हार्मोन सीधे भाग नहीं लेते हैं, और आगे करा कि यह भी सीधे भाग नहीं लेते, लेकिन क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटा सा टॉपिक आज का आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और ये आपको मान के चलिए ये 100% में से 100% के आसपास ये प्रश्न हर साल पूछता है बोर्ड में। इसलिए मैं आजकल जो भी प्रश्न उठाऊँ सब बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को उठा रहा हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी सारी वीडियो को देखिए। इस समय की खासकर बोर्ड के विद्यार्थी जो है चैनल पर लग जाएं और एक एक वीडियो को आप लोग देख डालिए और अपनी सुंदर सी नोट्स तैयार कीजिए या इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप तैयार करिए इसी चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। चलते हैं, मिलते हैं इसी तरह की एक मज़ेदार, शानदार और परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।